विक्रम और आत्मा का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, साहस और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक उनके दरबार में आया और बोला, महाराज, मुझे एक विशेष साधना के लिए एक अद्भुत शव की जरूरत है जो केवल आप ही ला सकते हैं। वह शव श्मशान के पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है, परंतु चेतावनी है, वह शव एक बेताल है जो बार बार आपको कहानी सुनाकर सवाल पूछेगा। अगर आपने उसका उत्तर दिया तो वह उड़कर वापस चला जाएगा। राजा विक्रम ने साहस के साथ उस चुनौती को स्वीकार किया। रात के अंधेरे में राजा विक्रम तलवार लेकर श्मशान पहुंचे। वहां हवा तेज थी, उल्लू की आवाजें डर पैदा कर रही थीं, लेकिन राजा अडिग रहे। उन्होंने पीपल के पेड़ से शव को उतारा और अपने कंधे पर डालकर चल दिए। जैसे ही राजा आगे बढ़े, बेताल बोला, राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखिए, अगर आपने सही उत्तर जानते हुए भी चुप्पी साधी तो आपका सिर फट जाएगा। राजा सहमति में चुपचाप आगे बढ़ते रहे। बेताल की कहानी। दो मित्र और एक परीक्षा वाराणसी नगर में सोमदत्त और धर्मवीर नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा ली थी और बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन सोमदत्त को राज्य की सेना में उच्च पद मिल गया और वह राजधानी चला गया। धर्मवीर गांव में ही रह गया, परंतु वह रोज अपने मित्र को पत्र लिखता। वर्षों बाद सोमदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। धर्मवीर को चिंता हुई और वह राजधानी पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि सोमदत्त अब बहुत बड़ा सेनापति बन चुका है और शायद उसे पुराने मित्रों की परवाह नहीं रही। लेकिन जब वह सोमदत्त के महल पहुंचा तो सोमदत्त ने उसे गले से लगा लिया और सम्मानपूर्वक महल में ठहराया। रात को दोनों मित्रों ने बचपन की बातें की, हंसे, रोए और पुराने दिनों को याद किया। अगले दिन राजा ने युद्ध की योजना बनाई और सोमदत्त को तुरंत युद्ध भूमि में भेज दिया। धर्मवीर ने भी सेनापति के साथ युद्ध में भाग लिया। युद्ध में सोमदत्त बुरी तरह घायल हो गया। धर्मवीर ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना सोमदत्त को पीठ पर उठाया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। कुछ दिन बाद राजा ने दोनों को सम्मानित किया। फिर अचानक धर्मवीर से पूछा गया, अगर तुम्हारा मित्र युद्ध में मारा जाता तो क्या तुम उसी तरह निष्ठा से राज्य की सेवा करते? धर्मवीर ने जवाब दिया, मैंने सेवा अपने मित्र की नहीं बल्कि धर्म की थी। सच्चा मित्र वही है जो समय पर साथ दे, लेकिन सच्चा नागरिक वही है जो कर्तव्य को प्राथमिकता दे। राजा अत्यंत प्रभावित हुआ और उसे राज्य का मंत्री बना दिया। बेताल का सवाल। अब बेताल बोला, राजा विक्रम, बताइए, धर्मवीर की निष्ठा अधिक थी या सोमदत्त की? कौन सच्चा मित्र था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, दोनों सच्चे मित्र थे, लेकिन धर्मवीर की निष्ठा अधिक थी। उसने न केवल मित्रता निभाई बल्कि अपने कर्तव्य और धर्म का भी पालन किया। सोमदत्त ने मित्रता निभाई, लेकिन धर्मवीर ने उसे निभाया और साथ में आदर्श भी स्थापित किया। जवाब सुनते ही बेताल हंसा और बोला, राजन, आपने फिर उत्तर दे दिया, अब मैं लौटता हूं। और वह उड़कर वापस पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम फिर से उसी पेड़ पर गया, शव को उठाया और दोबारा यात्रा शुरू की।